एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि सिंह। मासूम सृष्टि को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रॉड के जरिए बच्ची को निकालने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन फिलहाल वो कोशिश नाकाम रही। राजस्थान और दिल्ली से विशेषज्ञों की 2 टीमें बुलाई गई हैं। महाराष्ट्र से रोबोट भी अब मंगाए गए हैं। रोबोट बोरवेल में जाएंगे, बच्ची को बाहर लेकर आएंगे। आज बोरवेल के अंदर रोबोट भेजे जाएंगे जो बच्ची को बाहर लेकर आएंगे। तो देखिए, लगातार कोशिश हो रही है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक दे रहे हैं। कल भी हमने देखा था जितेंद्र कल पूरा दिन वहां पर मौजूद थे ग्राउंड जीरो पर, और आज भी मौजूद है। जितेंद्र, अपडेट आप दे रहे थे कि रोबोट पहुंचेंगे, विशेषज्ञों की टीम पहुंचेंगे। कितना और लंबा इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा इंतजार अभी और करना पड़ेगा। करीब 41 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन सृष्टि अभी भी उस खाई के अंदर मौजूद है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जिंदगी और मौत के बीच वो मासूम बच्ची अभी भी इस जंग को लड़ रही है, और ऐसे में उसे उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो टीम है वो आए और उसे बाहर निकाले। जो परिवार का सब्र है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब टूटता हुआ जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं समय ज्यादा हो गया है, और ये पूरा जो समय जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, ये समय ही है जिसके चलते जो परेशानियों का सबब है वो बनता जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो ट्रैक है अपनाई जा रही है, इतनी ट्रैक अपनाने के बाद भी अभी तक बच्ची तक क्यों टीम पहुंच नहीं पा रही है। देखिए, आज महाराष्ट्र से यानी कि नागपुर से जो रोबोट है वो मंगवाए गए हैं। रोबोट यहाँ पर आएंगे, और रोबोट आने के बाद यहाँ पर जो बच्ची वो जो बोरवेल है उसके नीचे जाएंगे, और वहां पहुंचने के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको करेंगे और बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो राजस्थान से जो टीम मंगाई है एक्सपर्ट की, वो टीम भी यहाँ पर पहुंचेगी, और वो टीम आने के बाद यहाँ पर जो नए तरीके से या नई ट्रिक के साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करेगी। क्योंकि कहा जाता है कि राजस्थान की जो टीम है उसने इस तरह के करीब 5 से ज्यादा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किए हैं, और उन रेस्क्यू ऑपरेशन को करने के लिए एक्सपर्ट की जो एक संख्या होती है वो उस टीम के पास है, और ये वजह है कि राजस्थान की जो टीम है उसको भी यहाँ पर बुलाया गया है। मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें तो अभी तक हमने देखा है कि जितनी बार भी मध्य प्रदेश में या फिर जो बोरवेल में बच्चे गिरे हैं, इतनी ज्यादा खाई के अंदर चले जाना, इतनी ज्यादा गहराई तक पहुंच जाना, ये पहला मामला ऐसा निकल कर आया है जहां पर 100 फीट से ज्यादा की गहराई में जो एक मासूम बच्ची है सृष्टि वो पहुंच चुकी है। 40 फीट का से जो ज्यादा का गड्ढा है, अब बताया जा रहा है कि वो खोदा गया है, जो कि पैरेलल जो गड्ढा है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि एक स्लैब तैयार करना है। देखिए, 2 ट्रिक होती है। एक होता है कि स्लैब बनाकर आपको रास्ता बनाना है, एक हॉरिजॉन्टल टनल बनानी है, उसके बाद आपको अंदर पहुंचना है, बच्ची को बाहर निकालना है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर गहराई काफी ज्यादा हो गई है, यानी कि बच्ची जिस प्रकार से गहराई में चली गई है, तो ऐसे में काफी मुश्किलों भरा हो सकता है 100 फीट तक गड्ढा खोदना। और उस समय जब बीच में ही 20 फीट के बाद ही हमने देखा था कि हार्ड रॉक्स आना शुरू हो गए थे, तो ये अपने आप में काफी दिक्कतों भरा जो काम है वो हो सकता है। हालांकि एनडीए, आरएफ, एसडीईआरएफ और आर्मी की जो टीम है वो एमपी होमगार्ड के साथ मिलकर एक ज्वाइंट जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है, ताकि कैसे भी करके बच्ची तक पहुंचाया जा सके। बच्ची को अपनाने के लिए जो कन्वेंशन मेथड है उसमें भी सफलता हमने देखा है कि नहीं मिली है। हालांकि उस ट्रिक को भी लगातार अपनाया जा रहा है। इसके पहले भी हम देखा था कि अलग अलग जो एंगल है वो बनाए गए थे कि किसी एंगल के सहारे बच्ची को बाहर निकाला जा सके, लेकिन उसमें सफलता टीम को नहीं मिल पाई है, क्योंकि 100 फीट से ज्यादा जो गहराई में बोरवेल में जो बच्ची है वो फंस चुकी है। और ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर उस मासूम को बाहर कब निकाला जाएगा। पूरे देश के अंदर दुआओं का दौर जारी है, और इन कामनाओं के साथ कि जल्द से जल्द जो मासूम बच्ची सृष्टि है, जो कि इस समय जिंदगी और मौत के बीच में नीचे फंसी हुई है, उसे सफलतापूर्वक बाहर निकाला जा सके। और इसके साथ ही उसके जो माता पिता हैं वो भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, ग्रामीणों का तो ये तक कहना था कि जो ट्रिक अभी अपनाई गई है वही ट्रिक अगर कुछ देर पहले अपनाई जाती तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनती। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर अलग अलग, क्योंकि देखिए जब सेना या फिर रेस्क्यू टीम अपना ऑपरेशन चलाती है, कोई काम करती है, तो उस दौरान यहाँ पर ये उनकी एक वो होती है, ट्रिक होती है कि वो किस प्रकार से बच्ची को बाहर निकालें। क्योंकि कई बार एंगल डालने के से पहले ये सोचा जाता है कि अगर बच्ची जिंदा है और अगर ऐसे में किसी प्रकार से खरोच आ गई, चोट आ गई, तो तमाम जो चीजें हैं उनको सफलतापूर्वक ध्यान में रखते हुए जो कार्य हैं वो किए जाते हैं। हालांकि उम्मीदों के साथ ये पूरा गांव, ये पूरा जो शहर है, पूरे देश की भी अगर हम बात करें तो इस समय सिर्फ दुआओं का दौर जारी है, और इन दुआओं का असर भी
लोग कहते हैं कि अगर ज्यादा लोग दुआएं मांगते हैं एक साथ किसी के लिए तो उनका असर भी होता है, और सिर्फ उसी को लेकर आज यहाँ पर जो एक बार फिर से ज्वाइंट ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और टीम का इंतजार किया जा रहा है इस उम्मीद के साथ कि टीमें आएंगी, कुछ नया ऐसा ट्रिक अपनाया जाएगा जिसके चलते बच्ची को बाहर निकाला जा सके। रोबोट्स भी जल्द से जल्द यहाँ पर आएंगे और इसके साथ ही जो टीम एक राजस्थान से आनी थी वो बताया जा रहा है कि भोपाल तक पहुंच चुकी है और जल्द से जल्द वो इस स्पॉट पर आएगी जहां पर ये जो पूरी तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल टनल की हम बात कर रहे थे तो देखिए आप देख सकते हैं कि लगातार जो पोकलेन मशीनें हैं वो बाहर निकलती हैं, फिर उसके बाद जब हार्ड रॉक्स आते हैं तो उसको तोड़ने के लिए मशीन को बुलाया जाता है, वो उस मशीन को तोड़ती है, फिर उसके बाद ये जो है ये बलवा हटाती है और उसके बाद पहुंचते हैं। लेकिन देखिए काफी लंबा एक रास्ता हो सकता है, एक गहराई है। बिल्कुल, ये जो प्रोसेस है भले ही थोड़ा सा लंबा हो और यही वजह है कि यहाँ पर ज्यादा समय भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हम देख भी रहे हैं जितेंद्र की यहाँ पर मिट्टी कम पत्थर ज्यादा निकल रहे हैं। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है उसमें मिट्टी कम है, पत्थरों की जो संख्या है चाहे छोटे पत्थर हो चाहे बड़ी पत्थर हो बहुत ज्यादा पत्थर हैं। और यही वजह है कि एक तो यहाँ पर पानी जितना भी खोद लिया जाए उसमें पानी नहीं निकलता है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी सामने आती है कि जिस हिसाब से काम चल रहा है शायद यहाँ पर ट्रिक चेंज करनी पड़ेगी, तकनीक चेंज करनी पड़ेगी और उसके बाद ही बच्ची तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि देखिए ट्रिक तो चेंज करनी पड़ेगी, तकनीक को कहीं ना कहीं यहाँ पर बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर जो स्थिति बनी है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर हम खुदाई करके नीचे तक पहुंचेंगे तो उसमें काफी ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि हार्ड रॉक्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ट्रिक है उसको चेंज करते हुए, और शायद यही वजह है कि लगातार अलग अलग जगह की जो टीम्स हैं वो बुलाई गई हैं और उन टीम्स के सहारे ही इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन को करने का जो एक कहा जा सकता है जो सलीका है वो किया जाएगा। लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तैयारियां की गई हैं कि जैसी जो ट्रिक आएगी, जो टीम आएगी वो यहाँ पर नई जो चीज है उसको अपनाएगी और उसके साथ यहाँ पर बच्ची तक पहुंचने का प्रयास करेगी। इस समय जो बोरवेल की गहराई है तो बच्ची को निकालने का एकमात्र रास्ता हो सकता है और वो होता है बोरवेल के सहारे ही बच्ची को कैसे भी करके बाहर निकाला जा सके। उसके लिए चाहे लेकिन जितेंद्र एक सवाल मेरे मन में यहाँ पर ये भी है कि ये जो खुदाई है वो परसों से चल रही है और परसों से अब तक महज 35 फीट तक का ही गड्ढा खोदा जा चुका है। ऐसे में तो 100 चुकी, अब बच्ची तो 100 फीट से ज्यादा की नीचे की गहराई में फंसी हुई है। ऐसे में अगर डिपेंड सिर्फ गड्ढे पर रहेंगे कि गड्ढा खोदा जाएगा और उसके बाद उस टनल के माध्यम से, गड्ढे के माध्यम से बच्ची को बाहर निकाला जाएगा तो शायद बहुत ज्यादा लंबा समय लग सकता है, कई दिन लग सकते हैं। लेकिन अब दूसरी तकनीक क्या अपनाई जाएगी, रोबोट या फिर जैसा कि आपने कहा कि एक बार फिर से रॉड डालकर हुक बनाकर दोबारा से कोशिश की जाएगी? देखिए रोबोट आने तक तो जो इंतजार है वो यहाँ पर किया नहीं जा रहा है, क्योंकि रोबोट देखिए जैसे ही आएगा रोबोट अपना काम करना शुरू कर देगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पर टीम को ऐसा अंदेशा है कि कुछ ऐसी ट्रिक अपनाई जाए जो बाय हुक से बाहर निकालने की, किसी एंगल को इस प्रकार से यहाँ पर सेट किया जाए कि उस एंगल को अंदर डाल के हुए उसके बाय हुक के जरिए बाहर निकाला जाए। तो वो भी जो ट्रिक्स हैं वो अपनाई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए रोबोट्स आएगा, जब रोबोट अपना पूरी तरीके से काम करेगा, लेकिन उसके पहले जिस प्रकार से कार्य किया जा सकता है, मतलब जैसे भी हो और जैसे भी आप बच्ची को बचा सकते हैं वैसा जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है लंबा समय लग सकता है अगर यहाँ पर गड्ढा खोद कर ये सोचा जाए कि गड्ढे को खोद कर और वो बच्ची तक पहुंचा जाए तो इसमें काफी ज्यादा लंबा समय लग सकता है। हार्ड रॉक्स का आ जाना अपने आप में चिंता का विषय होता है। अमूमन हमने देखा है कि जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हुए हैं 35 से 40 फीट तक जो खुदाई है वो आसानी से होती है और उसके बाद हार्ड रॉक्स जब आते हैं तो उसको भी ड्रिल करके आसानी से खोदा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि 20 फीट के बाद ही जो हार्ड रॉक्स है वो आना शुरू हो गए और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर 20 फीट के बाद ही यहाँ पर हार्ड रॉक्स आना शुरू हो गए हैं तो आगे चलते चलते अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ेगा और अगर यहाँ पर आपने खुदाई की सोचा तो काफी नीचे तक पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो हार्ड रॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कतें देंगे। और 100 फीट के नीचे तक तो अमूमन ये माना जाता है कि जो पानी है वो निकल आता है और 100 फीट के नीचे अगर पानी निकल कर आ जाएगा तो इससे भी कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो हो सकती है, क्योंकि अगर आपने अगर ये ट्रिक अपनाई कि हमको बच्ची को टनल के सहारे ही बाहर निकालना है तब भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि लेकिन जितेंद्र चूंकि ये जो बोरवेल है वो 300 फीट की गहराई तक खुदा हुआ है तो क्या उस दौरान 300 फीट या उससे पहले पानी निकला था क्या? इस बात की कोई पुष्टि की गई है?
देखिए यहाँ पर ये बताया गया था कि ये जो पूरा इलाका है सूखा इलाका है। हालांकि आसपास की जो जमीनें हैं यहाँ पर जरूर बोर बने हुए हैं जिनमें पानी है, और ऐसे में जो किसान होता है वो पानी को लेकर यही उम्मीद करता है कि 30 से 40 फीट पर उसको पानी मिल जाए ताकि वो आसानी से जो पानी है उसका उपयोग कर सके। लेकिन अगर काफी ज्यादा गहराई में पानी निकलता है तो उस दौरान जो बोरवेल है उसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उतना आसान नहीं होता है इतनी फीट नीचे से पानी को खींचना। अब यहाँ पर 100 फीट के नीचे की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि 100 फीट अपने आप में काफी ज्यादा गहराई होती है, और ऐसे में अगर 100 फीट से भी ज्यादा नीचे बच्ची जा चुकी है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्ची को कहीं ना कहीं जो पानी है नीचे वो जरूर आ चुका होगा, और उस पानी का भी जो खामियाजा है वो यहाँ पर भुगतना पड़ रहा होगा। फिलहाल अब यहाँ पर उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो बच्ची है, मासूम बच्ची है, उस तक पहुंचा जा सके, उसे बाहर निकाला जा सके। पूरा देश इस समय दुआएं मांग रहा है, यही कामना कर रहा है कि सृष्टि सकुशल बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद जल्द से जल्द वो इस गांव में जिस प्रकार से वो खेला करती थी अपने माता पिता के साथ, वो जिस प्रकार से रहा करती थी, एक बार फिर से वो स्वस्थ हो। इन्हीं कामनाओं के साथ लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चलाया जा रहा है। डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है, एम्बुलेंस खड़ी की गई है, ताकि जैसे ही अगर बच्ची निकलती है तो तुरंत यहाँ पर जो डॉक्टर्स की जो मेडिकल की टीम है वो बच्ची को लेकर सीहोर के जो जिला अस्पताल है वहाँ के लिए रवाना होगी, और रवाना होने के साथ ही वहाँ उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। उसके बाद माता पिता को बच्ची सौंपी जाएगी। तो अभी शुरुआती दौर में यहाँ पर बस ये देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो ट्रिक है, कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनाई जाएं जिसके चलते बच्ची तक आसानी से पहुंचा जा सके, और बच्ची तक पहुंचने के साथ ही उसे बाहर जितेंद्र, लेकिन क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की ओर से गड्ढा खोदने का जो काम था वो किया गया था, रेस्क्यू टीम लगातार गड्ढा खोद रही थी, लेकिन जब आर्मी की मदद इसमें ली गई तो उसके बाद क्या बदलाव जो है वो देखने को मिला था? क्या चेंज किसी टेक्निक में देखने को मिला है? देखिए, अगर हम आर्मी की बात करें, जब आर्मी आई थी, क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ जिस प्रकार से काम कर रही थी, उसके बाद यहाँ पर जब आर्मी आई तो आर्मी ने भी उसी पैटर्न से काम किया। हालांकि उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए, एंगल थोड़े से अलग बनाए गए, क्योंकि जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का काम कर रही थी वो यहाँ पर बाय हुक के जरिए बच्ची को निकालने का काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आर्मी की टीम आई तो आर्मी की टीम ने यहाँ पर बाय हुक का जो पैटर्न था वो अपनाया जरूर, लेकिन लोहे की जो रॉड होती हैं, जो मोटी रॉड थी, उनके जरिए बच्ची को बाहर निकालने के लिए अलग अलग जो एंगल है उसका निर्माण किया, और उसके सहारे बच्ची को बाहर निकालना चाहा। लेकिन तब तक यहाँ पर ऐसा संभव नहीं हो सका कि बच्ची बाहर निकल सके या फिर उसमें फंस सके, क्योंकि अंदर तक जो आप कैमरा भी डाल रहे हैं तो उस कैमरे में बच्ची का जो मूवमेंट है वो ठीक तरीके से नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में ये ऐसा अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि बच्ची अनकॉन्शियस हो सकती है, क्योंकि एक काफी जो लंबा समय है वो हो चुका है, एक अंधेरी खाई है, और ऐसे में लगातार यहाँ पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, और बाहर निकालने के साथ ही यहाँ पर जो पूरी टीम है जो कि तैयार है, वो टीम के साथ बच्ची को जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेजा सके। तो इन तमाम प्रयासों के साथ उम्मीद है, और उम्मीदों के साथ ये बताया जा रहा है कि जो मासूम बच्ची है उसे बाहर निकाला जा सके। टीम का इंतजार हो रहा है, जल्द से जल्द जैसे ही टीम यहाँ पर पहुंचेंगी, उन टीम के साथ एक बार फिर से नए तरीकों से, नए तौर तरीकों से जो ऑपरेशन है उसकी शुरुआत की जाएगी। और देखिए, प्रभारी जो कलेक्टर हैं और जो एसपी हैं वो भी अब स्पॉट पर आ चुके हैं, और धीरे धीरे जो अब अफसरों की भी जो संख्या है वो यहाँ बढ़ती जा रही है। आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, और अब यहाँ पर बस जल्द से जल्द यही देखा जा रहा है कि जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आए, और आने के तुरंत बाद ही यहाँ पर जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको नए तरीकों के साथ अंजाम दिया जाए। उसके लिए भले ही आपको रोबोट का सहारा लेना पड़े, उसके लिए भले ही आपको कुछ नए तरीके अपनाने पड़े, लेकिन उन तरीकों को अपनाना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि माता पिता के आंखों में सिर्फ इस समय एक ही आस है कि उनकी जो मासूम बच्ची है वो उनके पास आ जाए। क्योंकि अगर बच्ची नीचे है इतनी खाई में, तो ऐसे में उसको निकालने के लिए जो ट्रिक है वो तो अपनाई जा रही है, लेकिन माता पिता इस समय लगातार जो आस है वो लगाकर बैठे हैं कि जल्द से जल्द ये जो टीम है जो कि लगी हुई है, जो कि काम कर रही है, वो बच्ची को बाहर निकालेगी, और बाहर निकालने के साथ ही यहाँ पर बच्ची एक बार फिर से उनके परिवार के साथ होगी। उम्मीदों के साथ ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और यही कामना की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है खत्म हो,
लेकिन समय काफी ज्यादा लगता जा रहा है और ये समय ही है जो कहीं ना कहीं अपने आप में लोगों को ये सोचने मजबूर कर रहा है कि आखिर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश की अगर हम बात करें तो हो क्यों रही है। लगातार नियम बनाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी इसमें मौजूद है, तमाम चीजें हैं, उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, नियम बना दिए जाते हैं, आदेश निकाल दिए जाते हैं, लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है। इसके पहले हमने देखा था कि 2022 में दिसंबर में भी जब मांडवी गांव में एक बच्चा गिरा था तो उस दौरान भी ये कहा गया था कि ऑडिट कराया जाएगा, जगह जगह से जो ऑडिट रिपोर्ट है वो मंगाई जाएगी, कहां पर बोरवेल खुले हुए हैं, कहां पर बंद हैं। तो आखिर यहाँ का ऑडिट गया कि नहीं गया, ये भी सवाल उठ रहा है। और अगर गया था तो आखिर ये बोरवेल कैसे छूट गया। तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखी जा रही हैं, लेकिन उम्मीद अब यही है कि जल्द से जल्द। बिल्कुल आपने सही कहा जितेंद्र। और फरवरी और मार्च 2023 में जो घटना हुई थी उसमें भी यही कहा गया था। खुद यहाँ पर तमाम अधिकारियों की ओर से, कलेक्टर की ओर से, सभी की ओर से कहा गया कि आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से जांच पड़ताल भी की जाएगी और जो भी बोरवेल खुले होंगे, जिन्होंने बोरवेल खुले रखे होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी को निर्देश दिए गए थे कि कोई भी बोरवेल अपना खुला छोड़े नहीं। लेकिन देखिए, ये सब जो आदेश हैं वो कुछ समय तक ही सीमित रहते हैं और उसके बाद शायद हर कोई इन आदेशों को भूल जाता है। मुख्यमंत्री की तरफ से जो आदेश दिए जाते हैं वो सभी उनको भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रखता है और यही वजह है कि लापरवाही होती है और एक जो बच्चे हैं वो इसकी लापरवाही के भेंट चढ़ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर इन आदेशों का नियम पूर्वक पालन कराया जाए, अगर इन आदेशों का गंभीरता से पालन कराया जाए, अगर लोगों की जिम्मेदारी इसमें तय की जाए कि आखिर ये जो बोरवेल होती हैं, खुली होती हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा, ये किसके मापदंड में आएंगी, तो ये भी अपने आप में होती है। अगर हम बात करें जमीन से जुड़े हुए अधिकारियों की, तो आरआई, पटवारी और तहसीलदार, इनके काम होते हैं कि लगातार ये जमीनों पर पहुंचते हैं, वहां पर जमीनों को नापने का काम, जमीनों को मापने का काम कहीं ना कहीं पटवारी का और आरआई का होता है। तो ऐसे में इन लोगों की एक जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं बोरवेल खुले हुए हैं तो उन्हें ढकने का काम किया जाए, उन्हें बंद कराने का काम किया जाए, और अगर उनके क्षेत्र में कहीं इस प्रकार की घटना होती है तो इसकी सजा भी, जिसकी जिम्मेदारी तय की जाए, उसे दी जाए। अगर मध्य प्रदेश में ही किसी एक भी घटना को लेकर इस प्रकार से एक्शन लिया गया तो जाहिर सी बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो प्रशासन का बिल्कुल और शायद यही वजह है कि लोग इस बात को इतना गंभीरता से भी नहीं लेते हैं कि उनको अगर बोरवेल खुला छोड़ना है, उसमें अगर बच्चे गिर भी जा रहे हैं तो थोड़े समय तक के लिए कार्रवाई होगी, उसके बाद सभी जो यहाँ पर दावे हैं, वादे हैं, निर्देश हैं, सभी ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। और जो दावे वादे किए जाते हैं और क्या यहाँ पर कहा जाता है उससे संबंधित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में ये जो घटनाएं हैं वो पहली घटना जो है वो सामने नहीं आई है, इससे पहले तमाम घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें बच्चों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। रिपोर्ट देखिए। गिरी जैसे ही मैंने उसे बोला सृष्टि, बेटा सृष्टि, मम्मी बचाओ करते करते बहुत तेज रोने लगी। बस उसके बाद उसने कुछ भी नहीं बोला।